और गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो फॉर प्राइस एक्शन। हम सप्लाई एंड डिमांड को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अ, ये हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। अब मैं इसको सप्लाई डिमांड जनरली कवर करता हूँ, कि आपको इसको स्लाइड को रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिमांड हमारा वो पॉइंट होता है जिसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं, जिधर प्राइस जब गिरती है इधर बायर की कैपेसिटी या बायर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड होती है, वो प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। इधर ऑर्डर्स जब फिल होते हैं तो इवेंचुअली प्राइस ऊपर चली जाती है टू अ पॉइंट जिधर सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइस उस पॉइंट को ब्रेक करने पे स्ट्रगल करती है, क्रॉस नहीं, सो इट रेजिस्ट्स एंड गोज बैक। ये सपोर्ट है, इट डजंट लेट इट फॉल बिलो। ठीक है। हम सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट में भी अगर देख लें तो जहाँ पे एक प्राइस पे डिमांड बहुत ज़्यादा होगी उधर प्राइस आहिस्ता 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 बढ़ती रहेगी। जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे ए आहिस्ता आहिस्ता सेल होती जाएगी, प्राइस गिरती जाएगी। तो ये सेम जोन, ये की लेवल्स भी होते हैं, ये सेम जोन्स होते हैं। आपका सप्लाई जोन, आपका डिमांड जोन, आपका सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस, आपके की लेवल्स, ये होते एक ही पॉइंट है। इनको बस मल्टीपल तरीक़ों से किया जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता हो। हम स्लाइड पे जाके एग्जाम्पल देखेंगे, दो तीन ट्रेड आइडियाज़ भी ट्राई करेंगे कि बीच में अगर जनरेट होते हैं उनको भी देखेंगे, और कैसे वो कर सकते हैं और कैसे बनते हैं, और क्या की चीज़ों को हमने नोटिस करना है बनाते हुए। तो एग्जाम्पल में आप वैसे आपको नज़र आता होगा जहाँ पे हमारे टचेस और रिजेक्शन, जहाँ पे हमारे हायर हाइज नहीं क्रिएट हो रहे, जहाँ पे हमारे लो मतलब प्राइस ब्रेक नहीं कर रही, इधर से रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ये पॉइंट्स हमारे उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब I'll go back to the charts, I'll go to the charts, और उसके अंदर मैं जाके देखूंगा। उसमें ये है कि हम एग्जांपल देखेंगे। सो I'll switch over to the charts now. ऑलराइट गाइस, हम इस वक्त गोल्ड के वीकली चार्ट को देख रहे हैं। वीकली क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतने स्ट्रॉन्ग वो लेवल्स होंगे, और उसकी बेस पे हम फिर छोटे लेवल पे आके अपनी कर सकते हैं। मैंने इसको, द रीज़न आई एम नॉट गोइंग इनटू बैक टेस्ट इज बिकॉज आई वांट यू टू नोटिस दीज पॉइंट्स। वैसे सब प्रैक्टिस जब होगी तो आपको बनाने आ जाएंगे, और ये कितने हिस्टोरिकली प्रूवन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे ये हमारी प्राइस है। मैं इसको एग्जांपल उठा लेता हूँ। ठीक है। अब इस प्राइस को अगर मैं उठाता हूँ, सीइंग हाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर एज वेल, सीइंग हाउ दीज आर दिस रिजेक्शंस एज वेल, ये मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा बनाना आ जाए। अब बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। कोई लाइन बनाता है, ये भी ठीक है, लेकिन रिमेंबर प्राइस एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर या पॉइंट पे एक्ट नहीं करती। तो देर आर पॉइंट्स के दिस इज सपोर्ट, ये लेवल है, लेकिन बेहतर होता है जो पर्सनली होता है कि आप इसमें ना एक जोन सा बनाएं। वो आपको थोड़ी ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर देता है कि अच्छा इस एरिया में प्राइस थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, कुछ कर रही है। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइन दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन, यू कैन डू दैट। बट जस्ट रिमेंबर कि वो एंड ऑल बी ऑल नहीं है कि इस लाइन को टच करके ही एक्ट करेगा। ठीक है। तो ज़रा जोन्स इज़ अ मोर बेटर वे टू गो अबाउट इट। आप उनको सप्लाई डिमांड जोन भी कह सकते हैं, और की लेवल्स भी बनाते हुए ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसी को उठा के बनाता हूँ। ठीक है। आई मेक इट दिस, थोड़ा सा मैं क्यों बता रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा। थोड़ा इसको मैं बड़ा करूँगा और इसको मैं पुल बैक करूँगा। सही हो गया। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर मैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ये वीकली लेवल से, तो आप जहाँ पे फुल विक बनता है ना इस तरह का, आप उस विक को भी अगर पकड़ लेना सिर्फ और सिर्फ, और उसी पे अगर रहें, ठीक है, फुल विक भी पकड़ सकते हैं आप उसमें। थोड़ा सा ये जिस पॉइंट तक ये आया हुआ है इधर तक, सी दिस, जस्ट कैप्चरिंग द विक। अब हम इस पे बाद में आ जाते हैं, हम इसको पहले कर लेते हैं, बल्कि इस पे आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि सी हाउ इवन दो यहाँ के विक पे मैंने बनाया, प्राइस इवेंचुअली आके वहां से रिजेक्ट हुई, फिर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा वहां पे रिजेक्ट हुई, फिर जब प्राइस इधर आई इसको क्रॉस करके वापस उस जोन में आ गई, फिर यहाँ पे थोड़ी चॉपी होकर रिजेक्ट हो रही थी, फिर इवेंचुअली उसने ब्रेक दिया। सी हाउ एक विक की बेस पे ऐसे बिग रिजेक्शन विक पे मैंने अगर अपना जोन बनाया वो कितना चला है। सेकेंडली ये मैंने बैक टेस्ट करके, अगर आप इसको देख लें, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम से चेंज होते हैं, आप इसको देख लें हाउ आइडियलिस्टिकली ये इस विक के ऊपर जब जा रहा है बीच में, ये कैसे बीच में आ रहा है रिजेक्ट। अब ये वीकली है तो ये थोड़ा ऐसे लगेगा, जब आप ऑफकोर्स शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर उसके अंदर नजर आएगा। लेकिन रिमेंबर, द मोर द विक्स दैट आर टचिंग देयर, the more that is a strong point that we can actually use as,
अब इस पॉइंट को आप देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बल्कि बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। हम इधर है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे आके एक कैंडल बनाता हूँ, दूसरी कैंडल पे आता हूँ, मुझे स्लो क्यों दे रही है कैंडल, सम रीजन इज गिव, हाँ ये देखें अब ये वीकली कैंडल मेरी बन गई है। सी दिस क्लियरली इज अ लेवल जिसको मैं बना सकता हूँ। इस पर आप लाइन भी बना सकते हैं, आप इस पर डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है, ये मेरी सपोर्ट है, ठीक है। हम इसको एज एग्जाम्पल देखेंगे, अब ट्रेड एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने सपोर्ट बना ली है, मेरी ये विक आया है, मेरे वीकली में विक आया है, मुझे पता है कि यार ये विक है, मैं इसके टॉप से यहाँ तक पकड़ लेता हूँ, इसको फ्यूचर में ड्रॉप कर देता हूँ। अगर इसी को मैं हिस्टोरिकली पास्ट में ले जाऊँ तो लुक एट दिस, कैसे वो सपोर्ट बन रहा था, अभी तो वो रेजिस्टेंस है। बिकॉज वन थिंग इज व्हेन अ सपोर्ट ब्रेक्स, प्राइस रीटेस्ट करके उससे रेजिस्टेंस बना देती है। मैं आपको इधर एक छोटी सी एग्जांपल बल्कि बना के दिखा देता हूँ। ये मेरा एक लेवल होगा। अब अगर मेरी प्राइस आ रही है, ये मेरी सपोर्ट है, ये मेरी सपोर्ट है, प्राइस ने ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर तो वापस जाती है तो ये तो मेरा फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। कोई मसला नहीं, होता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है, या प्राइस कभी कभी ज़्यादा उधर वॉलेटिलिटी आती है, न्यूज़ भी हो सकती है, एनी रीज़न, वापस आती है, प्राइस को किया एंड इट गोज एंड इट रीटेस्ट्स एंड देन इट गोज बैक, इस तरह। अब क्या है कि दिस वाज माय सपोर्ट, बट इधर ये रेजिस्टेंस बन गया। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल है। हम इसी चीज़ को अगर रिवर्स में देखें, यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस थी और इवेंचुअली ब्रेक होने के बाद सपोर्ट, तो याद रखना सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। क्लियर करता हूँ, आई होप दिस क्लैरिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइस। तो ये मेरी सपोर्ट है, अगर मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया होता, मुझे पता है ये सपोर्ट है, रिजेक्शन हुई, ये रिजेक्शन हुई, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं फ्यूचर में इधर ट्रेड ले सकता हूँ, नोइंग के ओके देयर आर मल्टीपल विक टचेस। ट्रेड कैसे ले सकता हूँ, मैं वीकली है, मैं वीकली है, बल्कि इस पर भी हम आ जाते हैं, पहले पहले ये वाली एग्जाम्पल समझाओ। उस पर ये यहाँ पे आके ब्रेक हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, अब यहाँ पे आई कैन ईजिली गो डाउन टू माई ज्यूमिंग डेली या 4 आवर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैन ट्राई लुकिंग फॉर अ ट्रेड। यहाँ देखिए जब इसने इस तरह किया, हम देखते हैं आगे कैंडल क्या करती है, ठीक है। कैंडल कम बैक डाउन, ये देखें कम्स इनटू द जोन, यहाँ पे रिजेक्शन। अब ये कि इधर से जब ये रिजेक्ट होगी तो ये इधर तक जाएगी, मुझे एक एरिया मिल गई है की लेवल्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, टू ट्रेड द मार्केट। डू आई ट्रेड द मार्केट, आई वेट फॉर द प्राइस टू गिव मी अ गुड मूवमेंट। ऑफ कोर्स 4 आवर है तो इस पर टाइम लगेगा, इसको ऊपर जाते जाते। इट हैपन्स, इट हैपन्स, लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल को भी देखते हो ना, फॉर क्विक स्कैल्प, बुलिश engulfing, you enter, you stop loss, get a good 1 to 2। You remember जब आप रेंज में इस तरह स्कैल्प्स मारे तो 1 to 1 is more than enough, क्योंकि 4 आवर पे है। Let's make it a bit faster and see what the price actually does। See, वो eventually चला गया। अब यहाँ पे बिकॉज ऑन अ स्मॉलर स्केल आपको पता था कि यार यहाँ पे ये कोई हरकत करेगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो बैक। इधर तक आया, फॉल्स ब्रेक मारा, चला गया। कॉन्फ्लुएंसेस हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर कॉन्फ्लुएंसेस, इफ यू वुड हैव कवर्ड दिस, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप हियर, मैं फेयर वैल्यू गैप पे एंटर हो सकता था, लुकिंग फॉर अ गुड ब्रेक। फेयर वैल्यू गैप पे एंटर हूँ मैं, इधर अपना स्टॉप लॉस मूव दैट स्टार्ट माय फेयर वैल्यू गैप, इसको टारगेट करूँ, ये ले, बस 1 to 4 की ट्रेड है। कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो सकती हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस। मोस्ट रीसेंट ये स्विंग हाई है मेरा, स्विंग हाई को ब्रेक किया। ये बाय द वे आईसीटी के अंदर हमने कवर किए हुए हैं, लेकिन वो आपको डिस्कॉर्ड के अंदर एडवांस सेक्शन में जाके मिलेंगे। ये मेरा स्विंग हाई है, मेरे स्विंग हाई को मोमेंटम के साथ ब्रेक करके एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एट अ लेवल ऑफ सपोर्ट। दिस इज इनफ कॉन्फ्लुएंस कि मुझे ऑलरेडी पता था कि मैंने इधर से ये करनी, ये मेरी ट्रेड कंफर्म होती। अब ठीक है, दैट्स अ 1 to 4 की ट्रेड है। आप इसको थोड़ा बल्कि देखो ना, 1 to 4, 1 to 4 इज इनफ ऑफ अ ट्रेड कि आप इजीली, कितनी देर लगी इस ट्रेड को, 4 दिन। हफ्ते में एक ट्रेड ऐसी ले लो, 1 to 4 है, 1% लगा के रिस्क, 4% रिटर्न है, यू मेड 4% इन अ वीक। दो ऐसी ट्रेड्स महीने की मिली तो आप 8 to 10% बना रहे हो, दैट्स $1,000 ऑन अ $10,000 अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसको जब बड़े स्केल पे वापस लाऊं, ये हम वीकली पे थे, लेकिन अब डेली में भी आपको ज़रा अच्छी आ जाएगी, लेकिन वी वर लुकिंग एट द वीकली। अब
वीकली में अगर देखो ना, परफेक्टली इट रिजेक्टेड। प्राइस स्केल को रीसेट कर देते हैं टू मेक इट मोर सिंपलर। थोड़ा और जूम आउट करते हैं, इसको फिलहाल डिलीट कर देंगे। सी, अब ये 2 पॉइंट्स तो मुझे पता था रिजेक्ट होंगे, तो तीसरा भी देखें कितना अच्छी तरह हुआ है। सही हो गया ना? सो दीज आर गुड इंडिकेशंस ऑफ वेरी गुड लेवल्स, की लेवल्स। इसको हिस्टोरिकली बैक रन भी करें। सी, यहाँ पे सपोर्ट है, इधर ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे ये सपोर्ट है, इधर ये रेजिस्टेंस था। लेट इट कंटिन्यू। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक होके यहाँ पे सपोर्ट। मैंने क्या बताया था? ब्रेक, रीटेस्ट एंड वॉच द ट्रेड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेवल। सही है? सो आई वुड रिकमेंड आप इस तरह जोन्स बनाएं, मल्टीपल टचेस को ढूंढें विक्स के। प्लस मैं दूसरी एग्जांपल की बात कर रहा था यहाँ पे, लेट्स गो बैक, यहाँ देखते हैं इधर। अब जब प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्ट किया, यहाँ पे तो मैं मेंटली तैयार था यार, ये जोन देखो ना, ब्रेक होके होल्ड किया है, एक, दो टच, तीसरा टच, तीन टच इज गुड इनफ फॉर मी टू नो कि ओके अब कैंडल आई शुड एंटर नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल है, आई एम कॉन्फिडेंस, मैं अपनी एंट्री इधर रिप्लेस करता हूँ प्रीवियस पे। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी अगर रखता हूँ एंड आई टारगेट 1 to 2, किधर बन रहा है? ये बन रहा है, मैं प्ले करता हूँ। ऑफ कोर्स अब ये याद रखना, दिस इज अ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे वो ट्रेड बहुत लंबी जाएगी, इट्स गोना बी मंथ्स। बट ये मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि व्हेन यू गो डाउन टू 4 आवर, 1 आवर, तब भी ये उतनी ही स्ट्रांग होते हैं। सी दिस, ऑफ कोर्स इट्स अ बिगर ट्रेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट्स अ वीकली चार्ट, लेकिन इट डजंट मैटर। यही इसकी एक्टिविटी 4 आवर पे भी होती है, यही 1 आवर पे होती है, यही 15 मिनट पे होती है। लेकिन यू नीड मोर कॉन्फ्लुएंसेस, मोर एक्सपीरियंस टू रियली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक हो गया? यू हैव अ नाइस सपोर्ट। अब हम करते करते एक और बनाते, अब ये मेरा पॉइंट है। अगर मैं इसी पॉइंट को बना दूं, ये जहाँ पे मेरे 2 विक्स अच्छे रिजेक्ट हुए हैं, एक छोटा सा इंटरनल लेवल, जैसे मैंने बनाना आपको बताया था कि ऐसे विक्स के ऊपर आपने सिर्फ विक्स को भी अगर पकड़ के बना लो ना, अब देखो कि इवन हिस्टोरिकली, ये देखो मैंने इसकी बेस पे बनाया है, लेकिन ये देखो प्रीवियसली कितना वो था। अगर ये मैंने यहाँ पे किया होता तो मैं इसके लिए रेडी होता। अब मैंने यहाँ पे किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने यहाँ पे किया तो मैं इधर, अब ये वीकली है, ये वीकली मूवमेंट है। दिस इज, ये एक रिजेक्शन के बाद, दिस इज अ $82-83 move in gold before it came back. $82-83 move in gold is a massive move. आप इसमें $2-3 की मूवी पकड़ लो ना ऑन अ स्टैंडर्ड लॉट, अगर आपका ओवरऑल हो स्टैंडर्ड लॉट पे, $1 की मूव $100 होती है। ठीक है? आप इसमें एक स्टैंडर्ड लॉट पे 82 में से ज्यादा नहीं, $5 पकड़ लेते हो, दैट्स $500, दैट्स $500। 10 पकड़ ले तो दैट्स $1,000, और 10 out of 82 इज लाइक, you're not even aiming, you're just aiming for like 10 to 15% of this total move। तो आपका एम पता है कितना है टू कैप्चर गुड वन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिजेक्शन? इज यू लुकिंग एट दिस मच ऑफ, थोड़ा ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा क्लियर, लेकिन यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ ये $15 है। सिर्फ इतनी मूव भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे कैप्चर कर लो ना, हम इसलिए वीकली पे ज़्यादा अच्छा होता है की लेवल्स बनाना, कि इतनी मूव भी कैप्चर कर लो, ये आपकी विद इन अ वीक हो जाएगी, 3 days। ये देख लो, आप उसको और छोटे स्केल पे कर लो। सो और अगर आप इस मूव का 50% कैप्चर कर लेते, समवेयर अराउंड यहाँ बनता है इसका 50, दैट्स $39। $39, वन स्टैंडर्ड लॉट इज ऑलमोस्ट $4,000 ऑफ प्रॉफिट। व्हाट मोर यू रियली नीड? ठीक है? अब हम इसको फिर से थोड़ा देखते हैं क्या करती है। गोज ब्रेक किया, नीचे आए प्राइस, अब प्राइस नीचे वाले जोन जो बना हुआ है डिमांड सप्लाई में है। सी हाउ की लेवल्स आर वर्किंग, जो मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया, मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, सो इट्स बिगर। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है। हमने यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे ब्रेक किया था, आया था थोड़ा, सी हाउ इट स्ट्रगल्ड हियर अगेन। अब वो ही पिछला वाला पॉइंट जो कि यहाँ पे मैंने रेजिस्ट सपोर्ट बनाया था, जो ब्रेक हुआ, वो वापस आके फ्यूचर में फिर सपोर्ट बना है। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, फिर आगे निकल गया। ये देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने बनाया इसकी बेस पे था। So support and resistance are very important.
वो आपके की लेवल्स भी वही बन जाते हैं और डिमांड एंड सप्लाई एरियाज भी वही बन जाती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर प्राइस, प्राइस गोज अप. देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई हियर इन द मार्केट, प्राइस गोज डाउन. यू गेट दीज. आप इन्हीं को मास्टर कर लेना, दिस इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. आप अच्छे वो बनाएं, थोड़ी अपनी कॉन्फ्लुएंसेस और एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज अच्छी रख लें. दैट्स ऑल यू नीड. ठीक हो गया. I'm sure this was enough of an explanation for you to understand कि how important support levels, supply and demand levels, key levels are. मैंने सारी चीज़ में कवर कर दी हैं. तो हैप्पी ट्रेडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड, ग्रुप में एक्टिव रहें, लोगों से कम्युनिकेट करें, मेरे साथ कम्युनिकेट करें, कीप कमिंग बैक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. बाकी वीडियोस को रेफर करें. ट्रेडिंग प्लान की सेपरेट वीडियो है, साइकोलॉजी की सेपरेट वीडियो है. जैसे मैंने अभी आईसीडी का मॉडल बताया, इस मॉडल के ऊपर बेसिस बनाने के बाद जब आप एडवांस में आएंगे डिस्कॉर्ड में उधर हैं. इसी तरह और मॉडल्स भी वीडियोस में एग्जांपल के तौर पर डिस्कस्ड हैं. ट्रेड एग्जांपल्स भी सीरीज में मैंने दी हुई है. There's a lot of information to be gained. So वीडियो लंबी हो रही है, I should cut it down. So I'll be seeing you in the next video.